लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था साइन कन्वेंशन तक एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेसिकली वो उसे हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, किसकी एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो देखिए लेट्स स्टार्ट। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम समझते हैं सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, तो उसका डायग्राम है, उस डायग्राम से हम इस प्रोसेस को समझेंगे। साइक्लिक प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे, यहाँ आएगा प्रेशर, ये वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं एंड यहाँ पर दो पॉइंट्स ले रहे हैं, ये पॉइंट हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी। यहाँ पर हम दो पाथ ले रहे हैं, एक हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ पे और एक हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा पाथ हो गया x और ये हमारा पाथ हो गया y। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एक चीज समझिए सबसे पहले। इन अ साइक्लिक प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट एट द एंड ऑफ द साइकिल। जैसे मान लो पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाएगा, फिर पॉइंट बी से वापस से कहाँ आ जाएगा, पॉइंट ए पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस फिगर शोज a cyclic process in which the system proceeds from the state A to B along the path X and return back to the initial state along the path Y, right? और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। कंप्लीट साइकिल में अगर हम देखें कि चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम देखें तो क्या है, जीरो। तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस हम क्या लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू लिखते हैं, जिसमें डी डब्ल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जिसमें आपका डी यू मतलब इंटरनल एनर्जी हो गया जीरो एंड डी डब्ल्यू उसे हम लिखेंगे पी टाइम्स ऑफ डी वी। बोलो आई बात समझ में? तो ये हो जाता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस द हीट सप्लाइड to the gas is wholly converted into work and the area of the cyclic process is numerically equal to the work done during this process। बोलो आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, दूसरा है टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैसेस। टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस। ठीक है, तो समझिए the specific heat of a substance is defined as the amount of heat required
to raise the temperature of its unit mass through 1 degree centigrade or 1 Kelvin. रिपीट कर रहा हूं. The specific heat of a substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the unit mass through 1 degree centigrade, जो कि हम ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं. अब यहाँ पर हम बात करें टू स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, राइट. तो जैसे अगर हम ये कहें कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सपोज अगर हम ये लिखें कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius at constant volume. मतलब यहां पर भी करना तो वही है कि 1 डिग्री सेल्सियस रेज हो रहा है टेम्परेचर फॉर 1 ग्राम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. समझ में आया? और उसको हम डिनोट करते हैं, देखो मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे उसकी, बिकॉज हर एक के अंदर एक ही स्टेटमेंट आने वाला है, ठीक है. तो उसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपसे कहा जाए कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हम लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट. तो इसके लिए क्या लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए, इसके लिए हम लिखेंगे CV इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ CV. हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस through 1 degree Celsius at constant volume. फिर से रिपीट कर रहा हूं. It is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 degree Celsius at constant volume. और उसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, CV से, ठीक है. तो ये हो जाता है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर आपसे कहा जाए स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, सेम थिंग, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of gas through 1 degree Celsius at constant pressure. वही की वही कहानी है, लास्ट में क्या लगा देना है, कांस्टेंट प्रेशर. और उसे हम डिनोट किससे करते हैं, तो वी कैन से इट इज डिनोटेड बाय CP, डिनोटेड बाय CP, ठीक है. एंड अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें एट ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हो जाएगा, ठीक है. और यहां पर हम लिख सकते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो क्या होगा, तो लिखेंगे CP इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ CP. क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बोलो, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? No, sir. Yes.
ओके ग्रेट। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज समझो। ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इन इन दोनों का अगर हम रेशियो देखें Cp और Cv का, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? गामा। और हम लिखते हैं गामा इज इक्वल्स टू Cp बाय Cv। गामा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? Cp बाय Cv। बोलो क्लियर है? इसी को Yes, sir. लिखते हैं रेशियो ऑफ टू Yes, Yes, sir. sir. स्पेसिफिक हीट। क्या लिखते हैं? रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। दूसरी एक और चीज, specific heat of a gas, specific heat of a gas can have any value, can have any value ranging from ranging from 0 to infinity, depending upon its mode of heating, depending on its mode of heating। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, Yes. अब हम इन दोनों स्पेसिफिक हिट्स के बीच में एक रिलेशन देखते हैं कि व्हाट कैन बी द रिलेशन बिटवीन दिस टू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसको एक्चुअली दो तरीके हैं ये रिलेशन स्टैब्लिश करने के। एक तरीका तो ये है कि आप इसको न्यूमेरिक, मतलब कि हमारा जो एनालिटिकल मेथड होता है उस मेथड से हम कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि आप उसको ग्राफ से थोड़ा बहुत इक्वेशन के बेसिस पे हम इसे समझ सकते हैं। राइट, देखिए relation between relation between two specific heats of a gases ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में dx is the displacement and like this।
So here we can consider 1 mole of ideal gas contained in a cylinder with frictionless piston. A is the area of the piston. ये piston है बेटा, this is your piston, ठीक है, ये है हमारा piston, जिसका एरिया कितना है, A is the area. Pressure P, volume V and temperature T. And suppose heat is supplied to the gas at constant volume till its temperature increases through dt, मतलब कि small amount of change हम heat में ला रहे हैं at constant volume. So amount of heat supplied अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, we can write amount of heat supplied, amount of heat supplied, so we can write dq is equals to 1 into cv, and that's the small amount of change is dt. So we can say dq is equals to cv into dt. Now let's suppose that heat is supplied to the gas at constant pressure. यहाँ पर क्या किया था, at constant volume हमने heat supply की थी, right? And now what we are doing, heat is supplied to the gas at constant pressure to increase the temperature through dt. यहाँ पर भी हमने dt टेम्परेचर इंक्रीज किया था, नेक्स्ट टर्म भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? तो व्हाट वी कैन राइट, द अमाउंट ऑफ हीट इज dq डैश इक्वल्स टू कांस्टेंट प्रेशर है into dt raise in temperature, so it will be cp into dt, right? हमारे पास ये दो फॉर्म बन गए ना. When the gas is heated at constant pressure, फिर से रिपीट कर रहा हूं, when the gas is heated at constant pressure the piston moves outwards. ये जो piston है, ये piston किस तरह मूव कर रहा है, this piston move outwards and the work is performed by the gas, and the work is performed by the gas as the increase in temperature is same dt in the two cases. So ये हो जाएगा dq डैश इक्वल्स टू dq प्लस dw बाय j. अब इसे समझिए, इसमें स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि dw बाय j क्या है. सो यहाँ पर वी कैन से कि dw बाय j इज द हीट इक्विवेलेंट ऑफ द वर्क. क्या कहेंगे इसे, इज द हीट equivalent of the work dw, ठीक है. now if the piston moves out through a small distance dx, अगर ये dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है. और जो फोर्स है उसे हम क्या लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखेंगे, dx, क्या लिखेंगे, dx. सो एरिया इंटू dx जो है ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम. तो प्रेशर इंटू dv, कोई दिक्कत यहाँ तक, No, sir. ठीक है. अब हमारे पास में ये एक इक्वेशन है
डी क्यू डैश इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू बाई जे। अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करें डी क्यू डैश की, जैसे ही हमारे पास में ये एक इक्वेशन है, जैसे ये एक इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन हो गई, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इसमें पुट करें वैल्यूज को एंड दिस वन, तो हमारे पास में क्या इक्वेशन बन के आती है, तो देखिए सबसे पहले तो डी क्यू डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट सी पी इंटू डी टी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट डी क्यू डैश की जगह लिखेंगे सी पी इंटू डी टी। फिर डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, तो सी बी इंटू डी टी, ठीक है, प्लस डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, पी डॉट डी वी बाय जे। अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, वी कैन राइट सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ डी वी बाय जे। बोलो, ठीक है। एंड नाउ according to the perfect gas equation, according to the perfect gas equation, PV is equals to क्या होता है, RT, ठीक है। तो यहाँ पर द हीट dq डैश, यहाँ तक कोई डाउट है पहले बताओ, PV is equals to RT तक, anyone has any doubt? सर No, sir. सर ये जे क्या है? इसे हीट dw बाय जे जो है ना, इसको हीट सर डी डब्ल्यू बाई जे नहीं, ओनली जे। वर्क डन बेटा, ये एक टर्म है, टर्म, जैसे हमने याद है वो स्टडी किया था, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये हमारे पास में एक न्यूमेरिक वैल्यू है जे, ओके सर। ठीक है। क्लियर है जे क्या है आपके पास? यस सर। तो Yes, ये है sir. जे इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻⁷ और केल्विन इनवर्स, ये हमारे पास में एक स्पेसिफिक टर्म रहता है। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे हमारे पास में जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू आर टी, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें प्रेशर को कांस्टेंट मानते हुए, दिस इक्वेशन, ठीक है, मान लो इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, 2, ठीक है। तो बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएटिंग, तो क्या हो जाएगा, ये P constant dV is equals to R is also constant dt, ये हो जाएगा। अब P डॉट dV आप देखो कहाँ आता है, तो ये रहा, dW is equals to हम क्या लिख सकते हैं, P डॉट dV लिख सकते हैं। यस सर। दूसरा आप यहाँ पे देखो, Cp माइनस Cv इंटू डी टी इज इक्वल्स टू P टाइम्स और dV बाय J। तो यहाँ पर अगर आप P डॉट dV को रिप्लेस करो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, देखो P डॉट dV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Cp माइनस Cv इंटू डी टी
बाय जे लिख सकते हैं कि नहीं? हेलो, अरे समझ में आ यस रहा है? सर, यस सर। हम्म, तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, एक काम करते हैं, इट विल बी मोर कन्वीनियंट। तो लिख सकते हैं सी पी, वी कैन राइट सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इक्वल्स टू, ये जो पी डॉट डी वी है इसके लिए क्या लिख देते हैं, आर डी टी बाई जे। बात तो एक ही है, तो यहाँ से डी टी टी कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर बाय जे। इसे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं कि सी पी इज ग्रेटर देन सी बी एज आर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड आर बाय जे क्या बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी पी माइनस सी, बिकॉज आर भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो क्या हम यही कह सकते हैं कि सी पी माइनस सी बी इज ऑलवेज कांस्टेंट? यस और नो? तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट सी पी माइनस सी बी is always constant। बोलो, क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. दूसरी चीज, अगर सीपी और सीवी को हम मेजर करें इन द यूनिट्स ऑफ वर्क, एंड कैपिटल आर इज आल्सो इन द यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी, तो ये जो इक्वेशन है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर बाय जे। ठीक है, सो कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट CP and CV measured in the units of work, in the units of work, and R is also in the units of work, then this relation can be expressed as CP is equals to CV, एक मिनट, CP माइनस CV लिख सकते हैं, इक्वल्स टू R। R is also in the units of work and the above relation, इतना ही लिखते हैं। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये रिलेशन जो हमने बनाया CP माइनस CB इज इक्वल्स टू R, जिसमें हमने ये कहा है कि CP CB अगर हम इसको मेजर करें इन द यूनिट्स ऑफ वर्क, तो CP माइनस CB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R, बिकॉज यूनिट ऑफ वर्क हम क्या ले लेते हैं, जो एनर्जी का होता है, मतलब कि जूल। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ तक हो गया कंप्लीट ना।
जहां तक किसी को डाउट है, जैनम, जैनिल, जागृत, अभी, नक्षत्र, तन्मयी, हस्ती, रिद्धि, पंकज? No, sir. No, No, sir. sir. ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस? Isothermal process is one in which the pressure and the volume of the system change but temperature remains constant, because नाम में ही छुपा हुआ है ये आइसोथर्मल। किसको आइसोलेट कर रहा है? थर्मल, मतलब कि टेम्परेचर को, राइट? सो व्हाट वी कैन से, आइसोथर्मल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, वो चेंज होता है बट टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट। So we can say pressure and volume of the system change, pressure and volume of the system change, but temperature remains constant. बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब दूसरी चीज, to carry out this isothermal process, a perfect gas is contained in a cylinder having conducting walls, and the gas is compressed or allowed to expand very slowly. अगर आपको ये आइसोथर्मल प्रोसेस करना है तो क्या कंडीशन रहती है कि परफेक्ट गैस है, उसे किसमें, इट इज कंटेन्ड इन अ सिलेंडर हैविंग कंडक्टिंग वॉल्स एंड द गैस इज कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपैंड वेरी स्लोली। समझ में आया? अब ये जो गैस कंप्रेस हो रही है, ये एक्सपैंड हो रही है स्लोली, इसी के पीछे सारी कहानी छुपी हुई है। क्योंकि अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन बहुत स्पीड में होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? रेज हो जाता है। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. तो जब हम स्लोली उससे इंक्रीज एक्सपैंड होने के लिए, स्लोली एक्सपेंशन या कंप्रेशन दोनों जब स्लोली हो रहे हैं, ठीक है, ईदर ऑफ देम, तो टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज, आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए सिलेंडर शुड हैव कंडक्टिंग वॉल्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिलेंडर शुड हैव कंडक्टिंग वॉल्स। दूसरा, द गैस शुड बी कंप्रेस्ड और अलाउड टू एक्सपैंड वेरी स्लोली। तो कंडीशंस क्या है फर्स्ट एंड सेकंड? फर्स्ट कंडीशन है इट शुड हैव कंडक्टिंग वॉल्स, इट शुड हैव कंडक्टिंग वॉल्स, ठीक है। और दूसरा है द गैस should be compressed or allowed to expand very slowly। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, No, sir. अच्छा अब समझिए इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इक्वेशन को समझने के लिए, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो फॉर एन आइडियल गैस हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एन आइडियल गैस
पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, मतलब आयन की वैल्यू 1, तो पीवी इज इक्वल्स क्या आ जाएगा आरटी, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो प्रेशर वी इज पीवी इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। सो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हमारे पास में जो इक्वेशन आती है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ, क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल। नक्षत्र Yes, sir. समझ में आ रहा है, Yes, sir. फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, जिसमें वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये किसके लिए हमने लिखा, फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, No, sir. ठीक। No, sir. नेक्स्ट है वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने वही सेम कंडीशन ली है, गैस सिलेंडर लिया है, आइडियल गैस है, कांस्टेंट, कंडक्टिंग वॉल्स है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, एरिया ए है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है पीवीटी से, एंड द पिस्टन मूव्स थ्रू एन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस dx एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ से हम कहानी शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस डायग्राम को मैं प्रॉपरली बना लेता हूँ, देखिए किस तरीके से, लाइक दिस। अब ये पॉइंट हो गया ए, प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, यहाँ पर है प्रेशर P वॉल्यूम V, प्रेशर P वॉल्यूम V प्लस dV, एंड ये पॉइंट B लिया है जहाँ पर है प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इतना एक्सपेंशन हो रहा है dx, ठीक है। तो देखिए वही हमने 1 मोल ऑफ गैस, परफेक्ट गैस ली है, सिलेंडर के अंदर कंडक्टिंग वॉल्स हैं, कंडक्टिंग एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, किसी टाइम टी पे, मतलब किसी भी इंस्टेंट टाइम पे प्रेशर P वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T है, and now we are taking at constant pressure there is a small, infinitely small displacement dx at constant pressure P, so work done अगर हमें लिखना है तो we can write the small amount of work done, the small work done, इसके लिए हम लिखेंगे dw is equals to P dot dx, ठीक है, सॉरी dw is equals to force into small amount of displacement dx, फोर्स कितना लग रहा है, तो प्रेशर P है और इसका जो एरिया है, यहाँ पर पिस्टन बना देता हूँ, ये आपका पिस्टन है, ठीक है। तो प्रेशर P है, एरिया A है, एंड डिस्प्लेसमेंट ले लिया dx, तो एरिया इंटू dx ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम V P इंटू dV, ठीक है।
Now when the system goes from initial state A to final state B, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सिस्टम इनिशियल स्टेट क्या है बेटा, तो इनिशियल स्टेट है P1 V1, समझिए यहाँ पे ये जो A लिया है ये आपका क्या है, इनिशियल स्टेट है, और फाइनल स्टेट क्या लिया हुआ है, P2 V2। तो जब ये पिस्टन A टू B जा रहा है, मतलब इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट जा रहा है, उस टाइम पे वर्क डन अगर पूछा जाए आपसे, तो व्हाट वी कैन राइट द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू final state, from initial to final state, the amount of work done, the amount of work done, क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 to V2 P डॉट dV, ठीक है। सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू RT, क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू RT, और प्रेशर P जो है उसको हम लिख सकते हैं RT बाय V, क्या लिख सकते हैं, RT बाय V। तो वर्क डन जो है उसको हम क्या लिखेंगे, वर्क डन W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 P डॉट dV। तो P जो है उसको हम लिखेंगे RT बाय V इंटू dV, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, V1 से V2 है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसे मैंने ISO से रिप्रेजेंट किया है बेटा। V1 से V2 वॉल्यूम कितना कर रहे हैं, V1 से V2 ले जा रहे हैं, इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेट, RT बाय V इंटू dV। तो आप जानते हैं कि R और T जो है उसे हम बाहर ले लेंगे, और जो इंटीग्रेशन होगा V1 से V2 के लिए वो हो जाएगा 1/v dV का, तो ये हम लिखेंगे 1/v dV को क्या लिख सकते हैं, ln V, मतलब log V, ठीक है। और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक, तो V1 से लेके V2 तक, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन आइसोथर्मली इज इक्वल्स टू RT, क्या लिखेंगे, RT, और ये हो जाएगा log V2 माइनस log V1, तो ये हो जाएगा RT log बेस E V2 बाय V1। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.303 RT log बेस 10 V2 बाय V1। तो वर्क डन आइसोथर्मली, बोलो यहाँ तक क्लियर है, Yes, sir. कोई डाउट। अच्छा सो हमारे पास में बेटा ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जिस एक्सप्रेशन, मतलब ये जो हमने इक्वेशन निकाली, इसे मान लो इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं 1, कि दिस इक्वेशन for the work done during an isothermal process for 1 mole of an ideal gas when its volume changes from V1 to V2 at constant temperature T। क्यों constant temperature? Because it's an isothermal process, ठीक है। So isothermal change के अंदर हम क्या लिखते हैं, P1 V1 is equals to P2 V2। for an isothermal process हम क्या लिखते हैं, for isothermal process हम क्या लिखते हैं, P1 V1 is equals to P2 V2, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो V2 बाय V1, V2 बाय V1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या P1 बाय P2 लिख सकते हैं, Yes, P2 sir. बाय V1 को क्या हम P1 बाय P2 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो व्हाट वी कैन राइट, वर्क डन आइसोथर्मली इज इक्वल्स टू 2.303 RT log बेस 10
P1 by P2। बोलो क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट है? Yes, sir. No, ठीक sir. है। अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि if m is the molecular weight of the gas, then the work done during an isothermal process for 1 gram of the ideal gas। ठीक है, क्या लिखा जाए? if m is the molecular weight, if capital M is the molecular weight of the gas, then the work done during an isothermal process for 1 gram of the ideal gas तो क्या लिखेंगे? वर्क डन आइसोथर्मल 2.303 RT by M log base 10 V2 by V1। और अगर प्रेशर के लिए लिखना हो तो P2 by P1, P1 by P2 हो जाएगा V2 by V1 की जगह पे, अगर हमें प्रेशर के लिए लिखना है तो। दूसरी एक और चीज, आप इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, वर्क डन आइसोथर्मली इज इक्वल्स टू 2.303। मैं सारे तरीके बता दे रहा हूँ, फिर ये नहीं हो कि सर ये वाला नहीं बताया। RT log बेस 10 V2 by V1, एक ये तरीका हो गया। ठीक है, इसमें जो स्मॉल r है, ये स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इट रिप्रेजेंट्स गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ परफेक्ट गैस। r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? r इज अ गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ a perfect gas। ठीक है, स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ परफेक्ट गैस। क्लियर है? हेलो। सर, हाँ, सर यहाँ पे जो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम होगा ना? देखो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है हमें इसके अंदर। आइसोथर्मल यस का सर। मतलब ये कंडक्टिंग वॉल्स जो हमने रखी है वो इसीलिए तो रखी है ताकि टेम्परेचर जो है उसे हम क्या कर सके? कांस्टेंट कर सके। आई बात समझ में? ओके सर, यस सर। अब सपोज मान लो कि तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आया कि सर सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है। अब बताइए आप, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में। हीट ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि एडियाबेटिक वॉल होती है। एग्जैक्टली, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होती है। सो हियर वी कैन से an in this adiabatic process in which pressure, volume and temperature of the system change, but there is no exchange of heat between the system and the surrounding। पता है सभी को ये चीज? So I can write no exchange of heat
between the system and surrounding. ठीक है. Now, for carrying adiabatic process, a perfect gas is contained in a cylinder having insulating walls, and the gas is allowed to expand or compressed very quickly. फिर से रिपीट कर रहा हूं. To carry out this adiabatic process, a perfect gas is contained in a cylinder having insulating walls. कैसी वॉल है? Insulating walls, and the gas is allowed to expand or compressed very quickly. So insulating walls and the gas is allowed to expand or compressed very quickly. ठीक है. यहां पर एडियाबेटिक प्रोसेस होने के लिए दो चीजें चाहिए. क्या? सिलेंडर शुड हैव इंसुलेटिंग वॉल्स, और दूसरा गैस शुड बी कंप्रेस और अलाउड टू एक्सपेंड वेरी क्विकली. जबकि वहां पर क्या था? इससे पहले हमने जो प्रोसेस स्टडी किया, इसमें क्या था आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, कि कंडक्टिंग वॉल्स थी एंड एक्सपेंशन और कंप्रेशन कैसा होना चाहिए? स्लोली. जबकि यहाँ पर क्या है? उससे जस्ट ऑपोजिट है. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दो चीजें हैं. फर्स्ट, इंसुलेटिंग वॉल्स होनी चाहिए, सो एक्सचेंज हीट का नहीं होगा. एंड सेकंड थिंग, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों क्या हो रहे हैं? बहुत ही क्विकली हो रहे हैं. सो वी कैन से द गैस शुड बी compressed or allowed to expand very quickly. बोलो, आई बात समझ में? यस और नो? यस सर. Yes, sir. बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है. अब समझते हैं वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस. वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस. ठीक है. तो क्या होगा इसमें? सेम वही कहानी. हमारे पास में एक सिलेंडर है, लेकिन इस बार जो सिलेंडर है वो कैसा है? इंसुलेटिंग वॉल्स है उसकी. राइट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये यस सर. पॉइंट ए हो गया. प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T. यहाँ पर प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T. Then here यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट बी, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2. एंड ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये कितना है? dx. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट स्मॉनली जो डिस्प्लेसमेंट करता है तो कितना होगा? प्रेशर P रहेगा, वॉल्यूम V प्लस dV, देयर विल बी चेंज, और टेम्परेचर T माइनस dt. टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो T माइनस dt. बोलो, आई बात समझ में?
तो देखो, here we are considering 1 mole of perfect gas contained cylinder having non-conducting walls provided with non-conducting frictionless piston. हर चीज कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है, वॉल्स भी नॉन कंडक्टिंग है एंड पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, राइट? तो वी कैन से नॉन कंडक्टिंग पिस्टन, नॉन कंडक्टिंग पिस्टन एंड वॉल्स। ठीक है। दूसरी चीज, at any instant pressure P, volume V, suppose that the piston moves through infinitesimally small distance dx at constant pressure P and the amount of work done, तो amount of work done को हम रिप्रेजेंट करते हैं dw is equals to f dot dx। तो फोर्स कितना आ जाता है? तो फोर्स आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अब एरिया इंटू dx जो है वो क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम। तो इससे हम लिख देंगे dw is equals to p dot dv। नाउ वी नो दैट कि हमारा इनिशियल स्टेट जो है a है और फाइनल स्टेट है वो क्या है? b। तो यहाँ पर जब सिस्टम हम कहेंगे इनिशियल स्टेट p1 v1 से फाइनल स्टेट p2 v2 पे जाएगा, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ठीक है। वर्क डन को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम v1 टू v2 p डॉट dv। एंड फॉर एन आइडियाबैटिक चेंज हमें पता है कि pv रेस टू गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है? k। ये आपको याद रखना है। फॉर एन आइडियाबैटिक चेंज। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। यहाँ पे Yes, किसी को sir. डाउट नहीं है? गुड। सो नाउ k बाय 1 माइनस गामा। अच्छा, अब यहाँ पे है v रेस टू 1 माइनस गामा, तो ये कितना हो जाएगा? v2 रेस टू 1 माइनस गामा माइनस v1 रेस टू 1 माइनस गामा। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सभी को? हेलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा। सर नाउ इफ यहाँ पर मैं लिखूं k इज इक्वल्स टू क्या है? p1 v1 रेस टू गामा इज इक्वल्स टू p2 v2 रेस टू गामा। तो k की जगह हम लिख सकते हैं, k की जगह क्या लिख सकते हैं? p1 v1 रेस टू गामा और p2 v2 रेस टू गामा। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? देखो, पहले इसको अंदर ले जाते हैं। 1 बाय वन माइनस गामा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, पहले यहाँ पर क्या लिया है? v2 माइनस v1। अगर मैं यहाँ पर माइनस साइन लगा दूं, समझिएगा, ये 1 माइनस गामा है, इसलिए मैं गामा माइनस 1 लिखूंगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो क्या माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 1 माइनस गामा को मैंने गामा माइनस 1 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। यस और नो? Yes, sir. जब मैंने यहाँ माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो जो v2 रेस टू 1 माइनस गामा है ये कितना हो जाएगा? माइनस v2 हो जाएगा, और माइनस v1 क्या हो जाएगा? प्लस v1। तो व्हाट वी कैन राइट v1 रेस टू 1 माइनस गामा माइनस v2 रेस टू 1 माइनस गामा। बोलो ये बात समझ में? दूसरा, ये जो k है, ये k इसके साथ क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। k क्या हो रहा होगा? मल्टीप्लाई हो रहा होगा। Yes, sir. ना, ये जो k है इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 1 बाय गामा माइनस 1 इंटू ये जो k है उसके क्या लिखेंगे? p1 v1 रेस टू गामा इंटू v1 रेस टू 1 माइनस गामा माइनस k की जगह p2 v2 रेस टू, सॉरी,
P2 V2 raised to gamma into V2 raised to 1 minus gamma। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा, इससे हम लिख सकते हैं 1 बाय गामा माइनस 1 इंटू, अब देखो यहाँ v1 रेस टू गामा है, यहाँ v1 रेस टू 1 माइनस गामा है, तो माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या p1 v1 और यहाँ कितना बचेगा p2 v2। तो व्हाट वी कैन राइट p1 v1 माइनस p2 v2। बोलो ये स्टेप सभी को समझ में आया? Yes, sir. ये v1 रेस टू गामा है, यहाँ पर देखो v1 रेस टू गामा v1 रेस टू 1 v1 रेस टू माइनस गामा लिख सकते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. राइट, तो वो हमने यहाँ पे किया। सो रिमेनिंग इज p1 v1 माइनस p2 v2। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो ये हो गया वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू दिस इक्वेशन। बोलो एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस नाउ? No, sir. अच्छा, अब यहाँ पर जैसे मान लो कि इनिशियली टेम्परेचर कितना था T1 और फाइनली टेम्परेचर कितना था T2, यस और नो? सो इनिशियल टेम्परेचर इज T1, तो इनिशियल स्टेट टेम्परेचर is T1 and final state temperature is T2, right? So what we can write? We can write P1 V1 is equals to RT1 and P2 V2 is equals to RT2। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं P1 V1 और P2 V2 में, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन एडियाबैटिक इज इक्वल्स टू 1 बाय गामा माइनस 1, P1 V1 की जगह लिखेंगे RT माइनस 1 RT माइनस सॉरी माइनस RT2। R क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा R बाय गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन आपकी बन गई R बाय गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। और अगर मॉलिक्यूलर वेट m दिया है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वर्क डन, अब आपको पता ही होगा बिकॉज हमने पहले भी इसे लिखा है, राइट? R T1 माइनस T2 और यहाँ पे ये m आ गया और नीचे आ जाएगा गामा माइनस 1, ठीक है। दूसरी चीज वर्क डन एडियाबेटिकली, अगर हम लिखना चाहें R बाय m को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल r से, तो T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1। ये जो R है इसको चेंज कर देते हैं, अदरवाइज ये गामा जैसा दिखेगा आपको। बोलो अब क्लियर है? समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, बोलो sir. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Yes, sir. Anyone has any doubt in this? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir.